नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडजेक्टिव का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे मेरे भाई, मस्त होंगे। आज एडजेक्टिव का हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमने एडजेक्टिव का बेसिक जाना था। एडजेक्टिव क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और बेसिकली जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। कैसे हैं भाई आप सब लोग, सब बढ़िया हैं जी? ऑडियो विजुअल ठीक है, एक बार कंफर्म करेंगे तो फिर मैं अपना सेशन शुरू करता हूं। एक बार ये कंफर्म करेंगे कि ऑडियो विजुअल ठीक है तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं भाई। बताओ, ऑडियो विजुअल ठीक है? ओके, ठीक है भाई। चलो, एडजेक्टिव में हम पढ़ रहे थे, कल मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री बताई, ये मैंने बता दिया था। 1 सिलेबल और 2 सिलेबल ये सब बता दिए थे मैंने आपको। पॉजिटिव डिग्री किसी एक नाउन को मॉडिफाई करती है। माई फादर इज स्ट्रांग, तो मैंने अपने पापा को स्ट्रांग बता दिया, तो माई फादर के लिए स्ट्रांग एडजेक्टिव आ गया। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फ्लावर को ब्यूटीफुल बोल दिया गया। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो ये किसी एक नाउन के बारे में विशेषता बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरेटिव डिग्री दो चीजों में तुलना करती है, दो काइंड की चीजों में तुलना करती है। दिस बुक इज थिकर देन दैट वन, एक ये किताब है, एक ये किताब है। बोल दे ये किताब ज्यादा मोटी है, तो तुलना कर दी। तो तुलना, इसके साथ हम देन का यूज करते हैं, THAN। ठीक है, पर जरूरी नहीं हमेशा देन आए ही, लेकिन इसके साथ सामान्यतः अगर दो नाउन है जिनमें तुलना की जा रही है, जैसे दो नाउन जिनमें तुलना की जा रही है, अगर वो दोनों है तो हम देन का यूज करते ही करते हैं। दिस बुक नाउन वन, और दैट वन, दैट ये प्रोनाउन है, दैट वन मतलब वो प्रोनाउन नाउन के लिए आ गया, दैट बुक के लिए। अगर दोनों हैं तो हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगाकर देन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? देन का इस्तेमाल करते हैं। द रिवर इज वाइडर देन द कैनल, तो जो रिवर है वो कैनल से ज्यादा चौड़ी है, तो रिवर की तुलना कैनल से हुई। दोनों आए, दोनों नाउन, तो हमने वाइडर देन का इस्तेमाल कर दिया। टुडे इज हॉटर देन यस्टरडे, तो टुडे की तुलना यस्टरडे से हुई, तो हॉटर देन आ गया। माई हाउस इज बिगर देन योर्स, योर्स मतलब योर प्लस नाउन, तो मेरे घर की तुलना तुम्हारे घर से हुई, बिगर देन आ गया। याद रखना हम THAN का इस्तेमाल करते हैं, THEN का नहीं करते हैं। अब आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री। यह किसी क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री है, मतलब सबसे अच्छी, इससे ऊपर कोई डिग्री नहीं है, हाईएस्ट डिग्री है। इससे पहले द आर्टिकल आता है, और यह हाईएस्ट डिग्री दो प्लस टू को बताती है, टू प्लस नहीं प्लस टू लिखना, प्लस टू को बताती है। और इसके लास्ट में ऑफ या इन प्रेपोजिशन आती है। इसके मतलब इससे पहले तो द आएगा, बाद में ऑफ या इन प्रेपो आती है। आती है, जैसे रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो देखो मेरे भाई, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द आया। रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है, रिया सबसे लंबी लड़की है, लेकिन सबसे लंबी किनमें से है, उस नाउन का जिक्र हो गया, तो इन या ऑफ लगा के वो नाउन लगाते हैं, इन द क्लास। दिस इज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें थी। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार होते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन यहां से नहीं आता है, क्वेश्चन कहां से आता है, हम वहां की बात करते हैं। ठीक है जी,
एक सेंटेंस में डबल मतलब दो, एक ही नाउन के लिए कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वरना क्या हो जाता है, नहीं एससीएम में नहीं आने के, अगर नहीं भाई एडिक्विटी लेती है तो पूछ सकती है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग पता नहीं डरते ज्यादा उन चीजों से। भाई वन शॉट लेके आ रहा हूं, एक बार वो क्लास देख लेना, आपको ना समझ आए तो बोलना, फिर आप खुद चाहोगे वहां से क्वेश्चन आए। यहां फोकस करो। जी पापा जी वाला केस मैंने आपको बता दिया है, नहीं बताया? पहले मुझे आप एक बार ये बताएंगे कि जी पापा जी वाला केस मैंने आपको बताया है। सेंटेंस है रवि सिंगुलर सब्जेक्ट, अंग्रेज मत बनना, अब ये सीख लो जो मैं अब बता रहा हूं, इज ऐसे चलना, वर्ड की शर्तों पे चलना सीख लो। रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। द मोस्ट स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री, ये तो डबल सुपरलेटिव डिग्री हो गई, डबल सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब मेरे भाई स्मार्टेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, क्या ये गरीब एडजेक्टिव है? नहीं, ये गरीब एडजेक्टिव नहीं है। इसको किसी का एहसान नहीं लेना, इसके साथ मोस्ट नहीं आएगा। जिनकी अपनी डिग्रियां हैं, जो वन सेलेबल है, स्मार्ट, स्मार्ट एक बार में बोल रहे हैं, स्मार्ट, स्मार्ट आपने एक बार में बोला, तो ये वन सेलेबल वर्ड है, इसकी स्मार्टर स्मार्टेस्ट डिग्री है, तो इसके साथ मोस्ट नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा। बताओ, यूट्यूब पर मिलेगा RWSSC एग्जाम्स पर मंडे को, ठीक है। चलो, सचिन इज मोर टॉलर देन विपिन, तो आप बोलोगे जी टॉल अपने आप में वन सेलेबल वर्ड है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री हो गई। जब इसकी खुद की कंपैरेटिव डिग्री है तो ये मोर का एहसान नहीं लेगा। ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव, ये तो जी पापा जी वाला केस हो गया। क्या हो गया? जी पापा जी वाला केस हो गया। हिज यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन हिम, ये सही है, ये सही है, क्योंकि मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री ही आती है। मच गुड होता है, मच बेटर होता है, आप मुझे बताओ। टर्म मैंने आपसे पूछी, आपने जब भी सुना होगा मच गुड सुना है, मच बेटर सुना है, या मच बेस्ट सुना है? बताओ मुझे। मच गुड सुना है, मच बेटर सुना है, मच बेस्ट सुना है? बताओ। बताओ मेरे भाई। मच बेटर सुना है, तो मच के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है। मच बेटर, मच जहां आ गया अपने बाद कंपैरेटिव डिग्री ही लेता है, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही लेता है। दूसरा, यहाँ पे अब स्पोकन इंग्लिश में तो बोल सकते हैं, अगर ग्रामर की बात करोगे तो ही आएगा यहाँ पे। अब क्यों आएगा ही वो आप आगे सीखोगे, लेकिन ये एरर अब आजकल इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में नहीं माना जा रहा है। चलो, वो भी हम मैं आपको बताऊंगा। जडेजा इज द मोस्ट फास्टेस्ट रनर, बताओ कहां पे गलती है? मोस्ट कौन सी डिग्री है? जडेजा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। द सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता ही आता है, बिल्कुल ठीक आया है। फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। ये तो जी पापा जी वाला केस हो गया, फास्ट बोला है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो फास्टेस्ट रनर होगा। हिज यंगर सिस्टर इज, अरे ये तो अभी करा ही दिया मैंने, ऊपर कराया। Sabbo was the most beautiful girl of my college. You are more wise than your brother. दो एग्जाम्पल है नीचे, आप मुझे इनमें बताएंगे कि किस में एरर है, ये वाला या ये वाला, बताएंगे किस में एरर है? बताओ भाई।
आप बोलोगे सब्बो कितनी लड़कियां? एक है। सिंगल सब्जेक्ट वॉज सिंगुलर वर्ब द मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल टू सेलेबल वर्ड है। सुपरलेटिव डिग्री तब बनेगी जब आप इसके साथ मोस्ट लगाओगे, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है। गर्ल ऑफ माई कॉलेज सेंटेंस में बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि सेंटेंस ये सच्चाई था, ये सेंटेंस सच था, इसमें गलती कैसे होती? तो आप बोलोगे सर जी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है, बाद में ऑफ प्रेपो आती है, आई हुई है। ब्यूटीफुल गरीब एडजेक्टिव है, इसकी अपनी डिग्रियां हैं ही नहीं, मोस्ट क्यों गलत है? कल ही तो मैंने तुम्हें बताया था, कल ही तो मैंने तुम्हें बताया था भाई, जिस एडजेक्टिव की अपनी डिग्रियां नहीं होती है वो मोर और मोस्ट से उधार लेता है। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल टू सेलेबल वर्ड है। ब्यूटी एक बार प्रोनाउंस, फुल एक बार प्रोनाउंस। बताओ भाई, इन बोल दो, ऑफ माई कॉलेज बोल दो, मेरे कॉलेज की या मेरे कॉलेज में, आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं बोलना चाह रहा हूँ सब्बो मेरे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, तो ऑफ माई कॉलेज। मैं बोलना चाह रहा हूँ सब्बो मेरे कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की थी, तो इन माई कॉलेज हो जाएगा। इन और ऑफ का इतना सा अंतर है। ठीक है मेरे भाई? तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसकी डिग्रियां नहीं है, तो सुपरलेटिव बनने के लिए इसने मोस्ट का सहारा लिया। अब मेरे भाई जिसकी डिग्रियां हैं, ये तो खुद सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये मोस्ट क्यों लेगा? अगर तुम्हारे घर में चीनी है तो तुम पड़ोसी से क्यों मांगोगे? जब चीनी नहीं है तभी तो मांगोगे। तो फास्ट की अपनी डिग्री फास्टेस्ट है, तो ये मोस्ट क्यों मांगेगा भाई? इसकी नहीं है तो ये मोस्ट का सहारा लेगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलो, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लूरल वर्ब है, मोर वाइज देन योर ब्रदर। तो मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन का सहारा लेते हैं। योर ब्रदर, तुम अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान हो। अब यहां क्या गड़बड़ है? मेरे भाई जो मोर आता है ना, वो ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ आता है जिनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती है, और वो एडजेक्टिव होते हैं जो मोर देन वन सेलेबल होते हैं। अब वाइज एक बार में प्रोनाउंस हो रहा है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, इसकी डिग्रियां होती हैं। अब जिसकी डिग्रियां होती हैं, तुम्हारे घर में चीनी है, पड़ोसी से क्यों मांगोगे? तो मेरे भाई जब वाइज की खुद की डिग्री है तो वाइजर नहीं आ जाएगा? वाइज बोला है मैं वन सेलेबल हूं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मैं किसी के एहसान का मोहताज नहीं हूं, मेरे पास मेरी चीजें हैं। तो वाइज की वाइजर होती है कंपैरेटिव डिग्री, तो ये नहीं लेगा मोर। अंडरस्टूड? चलो, इतने प्यार से तो तुम्हें समझा रहा हूं कि अगर ऐसा एडजेक्टिव है जो टू सेलेबल है, थ्री सेलेबल है, मोर देन वन है, तो मोर मोस्ट लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। इतनी सिंपल सी बात है। चलो, और ले लो। He is the most coolest winter in decades. Sorry, this is the most coolest winter in decades. दशकों में यह सबसे ठंडी विंटर रही है, विंटर रही है। आप बोलोगे दिस सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस के बाद वर्ब है, ये इज सिंगुलर वर्ब है, द आर्टिकल आता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, कूलेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री। जी पापा जी वाला केस हो गया है। तो विंटर नाउन इन डिकेट्स, दशकों में यह सबसे ठंडी सर्दी है। कूलेस्ट बोला भाई मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मेरे पास मेरी डिग्रियां हैं, मैं क्यों एहसान लूं मोस्ट का? तो मोस्ट नहीं आएगा। एक बार जी पापा जी वाला केस अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। एक ऐसा लड़का जिसकी शादी नहीं हो रही थी, बेचारा पढ़ते पढ़ते, रिलेट कर लेना तुमने से किस पे रिलेट हो रहा है, पढ़ते पढ़ते 2-3 नंबर से रह जाता था बार बार, मजबूरियां ऐसी बनी, पढ़ाई के चक्कर में बाल उड़ गए,
एज ज़्यादा होगी, शादी में प्रॉब्लम आने लगी, शादी नहीं हो रही थी। घर वालों ने एक बिचौलिया मँगाया, बिचौलिए इस समाज के लिए सबसे ज़रूरी है। इस समाज में अगर तुम्हें किसी को पूजना है तो भगवान से पहले उस बिचौलिए को पूजो जो शादियाँ करवाता है। बिचौलिए को बुलाया, बिचौलिए को बोला भाई 1 नहीं 2 गोल्ड रिंग देंगे तुम्हें, हमारे लड़के की शादी करा दो। बिचौलिया एक रिश्ता ढूँढ के लेके आया। बिचौलिया रिश्ता ढूँढ के लाया, बिचौलिए ने बोला, समझाया कि भई बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता लाया हूँ, हाथ से नहीं जाना चाहिए। बेटा तुझे ऐसे दिखा देना चाहिए कि तुझसे अच्छा लड़का इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लड़के ने बोला ठीक है। पापा ने बोला बेटा जी लगा के बात करनी है, ठीक है। लड़के वाले आए, लड़की वाले आते हैं घर पे। नाश्ता पानी कराया जाता है। लड़का चाय, बिस्कुट, नमकीन, फल, फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक और फ्रूटी वगैरह सब कुछ लेके बढ़िया से ड्राई फ्रूट लेके जाके परोसता है। बोलता है जी नमस्ते जी, ड्राई फ्रूट खाओ जी। लड़की के घरवाले बड़े खुश होते हैं कि लड़का ये तो बड़ा समझदार है और जी लगा के बात करता है, बहुत मैच्योर है। कोई बात नहीं, बाल उड़ गए तो क्या हुआ। लड़का बाहर बैठा होता है, लड़की वाले अंदर बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, बैल खूंटा तोड़ के गाय को मारने लगता है। उनके घर में गाय बैल भी थी। ये लड़के से बर्दाश्त नहीं होता है, लड़का वापस से भागा-भागा अंदर जाता है, बोलता है जी पापा जी, बैल जी ने खूंटा जी तोड़ दिए जी, बैल जी गाय जी को मार रहे हैं जी पापा जी, बैल जी से गाय जी को बचा लो जी। और ये ऐसे हर बात के पीछे जी लगा के बोलने लगता है। लड़की वाले समझ जाते हैं, ये पागल है, सटिया गया है। दिमाग के साथ-साथ इसकी बुद्धि भी गई, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते-करते और वो रिश्ता भी हाथ से निकल जाता है। लड़का पूरी ज़िंदगी भर रंडुआ रह जाता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जी का इस्तेमाल इतना खतरनाक हो सकता है। तो जी पापा जी वाला केस ये है असलियत में। और ये चुटकुला अशोक चौटाला जी का है, मैंने इसको थोड़ा-सा फेर-बदल किया है, आपको कांसेप्ट समझाने के लिए। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है। इसलिए मैं इसको जी पापा जी कांसेप्ट बोलता हूँ। ये ज़रूरत से ज़्यादा जी पापा जी का इस्तेमाल है, इसलिए मैं इसे क्या बोलता हूँ? जी पापा जी वाला केस बोलता हूँ। अब आप जी पापा जी वाला केस नहीं भूलोगे, ठीक है? मैंने आपको विदिन 2 मिनट्स स्टोरी समझा दी है। योर फ़ोन इज़ मोर चीप दैन दैट माई फ़ोन। योर बोला है मुँह चाहिए नाउन, फ़ोन नाउन है। कितने फ़ोन हैं? 1। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब इज़ आई है। मोर चीप, मोर बोला है मैं ऐसे एडजेक्टिव के साथ आता हूँ जो अपने आप में गरीब है, जिसकी डिग्रियाँ नहीं होती हैं। बोलना चीप, चीप एक बार में बोल रहे हो। चीप, चीपर, चीपेस्ट इसकी डिग्रियाँ होती हैं। तो चीप अपनी खुद की डिग्रियाँ लेगा, चीपर। मोर का सहारा नहीं लेगा, ज़रूरत से ज़्यादा जी का इस्तेमाल इसे ज़िंदगी भर दुःख दे सकता है। तो योर फ़ोन इज़ चीपर और चीपर कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैट नहीं आता है, देन आता है, देन। माई फ़ोन, अब योर फ़ोन, माई फ़ोन, योर फ़ोन, माई फ़ोन, अब मेरे भाई फ़ोन 2 बार आ गया। अब अंग्रेज़ों को चुल होगी। अंग्रेज़ों को सिर्फ़ एक बात से प्रॉब्लम है, नाउन रिपीट ना हो। अगर नाउन रिपीट होती है, तो उनकी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। अंग्रेज बोलते हैं नाउन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब बताओ मैं क्या करूं? अब आप बोलोगे सर जी जब भी कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन रिपीट हो तो हम उसके लिए पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो माई प्लस नाउन को हम माइन कर देते हैं, माइन। तो सही आंसर होगा योर फोन इज चीपर देन माइन, माइन। बात समझे? चीपेस्ट क्यों आएगा? देन के साथ चीपेस्ट आएगा। ना द आर्टिकल है, ना ऑफ या इन है, चीपेस्ट क्यों आ जाएगा? मोर चीप कंपैरेटिव बनाने की गलत कोशिश थी, तो सही कोशिश करोगे ना कंपैरेटिव बनाने की। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ मेरे लैटिन वर्ड्स हैं, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं। अगर ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है तो मैं क्या इनके साथ मोर का इस्तेमाल कर सकता हूं? बताओ। मैं मोर जूनियर बोल सकता हूं, मैं मोर सीनियर, मोर इंफीरियर, आईओआर वाले एडजेक्टिव ये लैटिन वर्ड्स हैं। क्या मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं?
जो अपने आप में ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है, उनके साथ मैं मोर लगा सकता हूं? बताओ। भाई माई प्लस नाउन को माइन में बदलेंगे। माई प्लस नाउन माइन में बदली जाती है। बताओ। बोलो यार, जल्दी बोलो। क्या जो चीज ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है उनके साथ मोर नहीं लगा सकते? क्यों? क्योंकि जी पापा जी वाला केस हो जाएगा। बताओ, क्या मैं इसके साथ मोस्ट लगा सकता हूं? भाई जो कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसके साथ मैं मोस्ट भी नहीं लगा सकता। कंपैरेटिव डिग्री के साथ टी एच ई एन तो नहीं आता है, टी एच ए एन आता है। लेकिन ये लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, ये अपने साथ टी एच ए एन नहीं लेते हैं, टू लेते हैं, टू प्रेपो लेते हैं। इनके साथ टू प्रेपोजिशन आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, बाकी के क्वेश्चन फिर आप करोगे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, जूनियर अपने आप में कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, लैटिन वर्ड्स है, अपने साथ टी एच ई एन नहीं लेता है, टू लेता है। प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस मी आया है, इन द ऑफिस। ऑफिस में वह मेरे से जूनियर है, मेरे से जूनियर है, बिल्कुल। सुपरफ्लुअस हो जाएगा, रेडंडेंट हो जाएगा, जी पापा जी वाला केस हो जाएगा। सी इज सीनियर देन ऑल अदर टीचर्स। कहां पे गड़बड़ है? सी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, सीनियर आई ओ आर वाला एडजेक्टिव टी एच ई एन नहीं लेता, टू लेता है। दिस क्वालिटी इज इंफीरियर ऑफ दैट वन। आप बोलोगे दिस क्वालिटी, दिस के बाद सिंगुलर नाउन आती है, यहां पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन आए तो ये एडजेक्टिव होता है। अब क्वालिटी सिंगुलर सब्जेक्ट इज, आईओआर वाले वर्ड अपने साथ ऑफ नहीं लेते हैं, टू लेते हैं, टू दैट वन। यह क्वालिटी घटिया है इस क्वालिटी से, इस क्वालिटी से यह क्वालिटी घटिया है। ठीक है। गोल्ड इज सुपीरियर फ्रॉम सिल्वर इन वैल्यू। गोल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, सुपीरियर आईओआर वाला एडजेक्टिव है, अपने साथ सिर्फ टू लेता है, फ्रॉम प्रेपो नहीं लेता है। ठीक है, चार क्वेश्चन मैंने कराए, अब ये क्वेश्चन आप करो, ये क्वेश्चन आप करो। Honesty is preferable than wealth. Health is preferable than money. I prefer tea from coffee. Duty is prior to pleasure. ये लड़की तो कुछ मेरी तरह एक्सप्रेस करती है चीजों को। गुड़िया बोल रही है, माँ कसम सर जी क्या खतरनाक पढ़ाते हो आप, एकदम लल्लन टॉप लेवल का, मजा आ जाता है। मतलब ये अपनी जो मतलब जो मन में आया ना उसको खुल के बोलती है गुड़िया। मेरा भी ऐसी, मैं अपने मतलब फीलिंग्स को दबा के नहीं रख सकता मैं। मेरे को लगता है ना, फिर बोलना है तो भाई तुम बोलो जो तुम्हारे मन में है, बस ध्यान रखो आगे वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो। ऑनेस्टी इज प्रेफरेबल देन वेल्थ। ऑनेस्टी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ऑनेस्टी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, प्रेफरेबल के साथ हम टू लगाते हैं। भाई देखो, इनमें आईओआर वाले एडजेक्टिव से अलग सिर्फ एक प्रेफर ही तो था, आईओआर वाले एडजेक्टिव है सारे, उनसे अलग सिर्फ प्रेफरेबल या प्रेफर था जो अपने साथ टू लेता है, और ये भी कंपैरेटिव डिग्री में होता है। हेल्थ इज प्रेफरेबल टू मनी हो जाएगा। आई प्रेफर टी टू कॉफी होगा, टी टू कॉफी, मुझे मैं कॉफी फिट से टी को प्रेफर करता हूं। ठीक है जी। आई सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेफर वर्ब होती है, प्रेफर वर्ब होती है तो प्लूरल है प्रेफर। टी
टू कॉफी, मतलब चाय कॉफी अगर दोनों है तो मैं चाय को प्रेफर करता हूं। ठीक है। ड्यूटी इज प्रायर टू प्लीजर, बिल्कुल ठीक है। ड्यूटी सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, प्रायर टू प्लीजर। भाई आनंद से पहले ड्यूटी है, आनंद से जरूरी ड्यूटी है, तुम्हारे मजे से जरूरी ड्यूटी है, ये आपका चौथा ऑप्शन बोल रहा है। ये 3 क्वेश्चन और करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक एक टाइप के मैं आपसे 7-7 8-8 एग्जाम्पल करा रहा हूं, 10-10 करा रहा हूं। ही प्रेफर्स रीडिंग टू वॉचिंग टीवी, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेफर सिंगुलर वर्ब है, एस लगा इसलिए, रीडिंग टू वॉचिंग टीवी। प्रेफर के साथ एक केस में हम ओवर भी लगा देते हैं, क्योंकि टू के बाद तो V1 आएगा। वैसे आप ये क्वेश्चन छोड़ो, आपके लिए ना इतना डीप कोई नहीं बन सकता। यहाँ ओवर हम यूज कर सकते हैं, पता है क्यों? यहाँ हम इसलिए पढ़े फंसे, टू के बाद V1 आती है, वॉचिंग नहीं लगा सकते। वॉच करो, लेकिन फिर वो केस खराब हो जाएगा, ही प्रेफर रीड टू वॉच, वो अलग जाएगा। ठीक है, ओके। माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंफीरियर टू योर्स। माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरे जीने का तरीका, मेरे जीने का स्टैंडर्ड, मेरे कपड़े, खाना पीना, बोलना, रहन सहन, वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। तो माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, इंफीरियर के साथ टू आता है। योर्स का मतलब है योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। थैंक यू मनीष भाई। नहीं, रीड नहीं कर सकते हम। नहीं, टू प्रेपो के बाद आ सकती है। आप उधर मत भटको, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन ही कटवा दिया आपके लिए। आशा इज सीनियर टू मी, आशा सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, सीनियर आईओआर वाला एडजेक्टिव टू आता है, टू के बाद मी ऑब्जेक्टिव केस आता है। बट यू आर जूनियर आईओआर वाला है, तो इसके साथ भी तो टू आएगा। आशा तो मेरे से सीनियर है, लेकिन तुम मेरे से जूनियर हो। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स पर। एब्सोल्यूट होता है कंप्लीट, अपने आप में पूर्ण। एब्सोल्यूट मतलब अपने आप में पूर्ण है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो ये एडजेक्टिव कौन सी डिग्री के होंगे? मैंने बोला यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। बिल्कुल मतलब कंप्लीटली सही हो, इससे ज्यादा सही तो तुम नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है। इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है। ये मेरे एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट बिल्कुल, यूनिवर्सल, कंप्लीट, टोटल, आइडियल, आदर्श, है ना, इटर्नल, चीफ, यूनिक, सुप्रीम, एक्सट्रीम, परफेक्ट, इम्पॉसिबल, होल, राउंड, ट्रायंगुलर, ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में है। तो क्या मैं इनके साथ मोस्ट लगा सकता हूं? भाई जब ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो दोबारा मोस्ट लगाओगे तो जी पापा जी वाला केस हो जाएगा। इनके साथ मोर लगा सकता हूं, आप बोलोगे जी मोर भी नहीं लगा सकते। भाई एडजेक्टिव 3 प्रकार के, एक है नॉर्मल एडजेक्टिव, जिसकी पॉजिटिव डिग्री है कंपैरेटिव, आई ई आर लग के, सुपरलेटिव डिग्री ई एस टी लग के बन गया। दूसरे ऐसे एडजेक्टिव जो मोर देन वन सेलेबल है, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, हैंडसम, है ना, प्रीसियस, ये वाले, ये गरीब है, ये ज्यादा बड़ा परिवार है इनका, ये गरीब है, इनकी थोड़ी सी स्पेलिंग लंबी होती है। तो ये सहारा लेते हैं पड़ोसी से, कंपैरेटिव बनने के लिए मोर का सहारा, सुपरलेटिव बनने के लिए मोस्ट का सहारा।
और तीसरे हमारे ये एडजेक्टिव होते हैं जो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में हैं, तो ये किसी का सहारा लेंगे ही नहीं। और चौथे वो टाइप हैं जो अपने आप में कंपैरेटिव में होते हैं, तो वो भी मोर मोस्ट का सहारा नहीं ले सकते। सिर्फ 4 टाइप के एडजेक्टिव आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। द चीफेस्ट अक्यूज्ड, मेरे भाई चीफेस्ट नाम का वर्ड कुछ होता ही नहीं है। चीफ का मतलब है प्रमुख, मुख्य, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। उससे ऊपर कोई है ही नहीं। चीफेस्ट नाम का वर्ड होता ही नहीं है। द चीफ अक्यूज्ड, चीफ अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें ईएसटी लगा के और सुपरलेटिव नहीं बनाओगे, नहीं बनाएंगे। ठीक है। अक्यूज्ड इन द केस इज एब्सकैंडिंग, जो मुख्य अपराधी है केस का वो तो एब्सकैंडिंग का मतलब है कानून की गिरफ्त से भागा हुआ, पकड़ से दूर है, भाग गया, पकड़ में नहीं है। अब सेकंडन में भाग जाओ, जो गुनाहगार होता है मौका मिलते ही सेकंडों में भाग जाता है। इनका पॉज भाई मैंने बोल दिया इनकी पॉजिटिव डिग्री बनती ही नहीं है, तो इसकी पॉजिटिव कैसे बनाऊं मैं? जो लैटिन वर्ड्स हैं वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, ना वो पॉजिटिव में होते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। ऐसे ही ये हमेशा होते ही सुपरलेटिव डिग्री में है। वो चीप अलग है, चीफ होता है मुख्य प्रमुख, और वो चीप होता है घटिया, वो चीप है घटिया। CHIEF ये है मुख्य प्रमुख, प्रमुख। चीफ गेस्ट आपने सुना होगा, ये एडजेक्टिव है। और वो होता है चीप, हाउ चीप ऑफ यू, कितने घटिया इंसान हो तुम। ये होता है चीप, होता है घटिया, CHEAP। इसकी होती है चीप, चीपर, चीपेस्ट, इसकी डिग्रियां होती है। ठीक है, बताओ बताओ। फिर से बोलोगे, चीफेस्ट नहीं होता है, चीप एम, चीफ एम होता है, चीफ, द चीफ एम। चीफ और चीप में अंतर समझो। द चीफ एम ऑफ आवर लाइफ इज टू बी मेंटली स्टेबल। हमारी लाइफ का जो मुख्य उद्देश्य है वो मेंटली स्टेबल होना है। आप बोलते हो सर नौकरी लग गई, सफल हो गए, अच्छा बिजनेस चल गया, सफल हो गए। अभी मैं आपको एक केस बताता हूँ, बहुत ज्यादा पुराना केस नहीं है, कोई अभी 15-20 दिन पहले का केस है। कोई सीनियर डीजीपी वगैरह थे, मतलब आईएएस, सीनियर आईएएस बनते, आईपीएस वो थे। उनसे बड़ी सक्सेस किसने ली होगी? पैसे की कोई कमी नहीं होगी भाई साहब। करोड़ों रुपए के तो बंगले गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें रहने के लिए मिलते हैं, 8-10 उनको नौकर मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 10-12 गाड़ियां उनको मिलती है। उनको अगर वॉशरूम भी जाना है तो उसके लिए भी उनके लिए गाड़ियां होती हैं, अगर उनका मन है, मैं वो बता रहा हूं आपको। इतनी सुख सुविधाएं, हर चीज उनके पास है, और ऐसे बंदे ने सुसाइड किया है। ऐसे बंदे ने सुसाइड किया है। उनकी पत्नी किसी शायद एमपीएस सीएम के साथ घूमने गई थी, मतलब गलत वे में नहीं, वैसे गई थी घूमने, ऐसा नहीं कि गलत वे में, मतलब वो क्लियर नहीं है। हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पेपर में हेडलाइन दे देते हैं इसलिए, जिससे कि थोड़ा सा लोगों का ध्यान उस तरफ बढ़े कि पत्नी गई एमएलए, पता नहीं एमएलए या सीएम के साथ घूमने, और डीजीपी ने किया सुसाइड। मतलब कोई बड़े रैंक के अधिकारी थे। क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं थे। तो सक्सेसफुल वो है जो मेंटली स्टेबल है, ना कि वो जिसने जॉब पाली। वो नहीं है जिसने जॉब पाली। तो हमारी लाइफ का जो सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो यहां से शांति होनी चाहिए। आप लोग यहां से शांत हो। चीप, अब मैं बोलता हूं, देखो कुछ तो मजबूरियां रही होगी जो भाई सह नहीं कर पाया होगा, यूं ही तो कोई सुसाइड नहीं करता। लेकिन फिर भी मेरी नजर में सुसाइड कोई समाधान नहीं है। सुसाइड कोई समाधान नहीं है। मेरी नजर में सुसाइड वो करते हैं जो सरेंडर करते हैं, जो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं,
हार जाते हैं चीजों के सामने। लड़ो ना भाई, लड़के मरो ना, क्या दिक्कत है? जैसे मैं अभी कुछ मैसेजेस देखता हूँ, स्टूडेंट बोलते हैं सर नंबर नहीं आ गए, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं हार गया। बिना लड़े हार गए? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? अभी नहीं, कोशिश कर लो, हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है। हार होगी, लेकिन कोशिश के बाद। कोशिश के बाद हार हार नहीं है, लेकिन कोशिश से पहले हार गुनाह है, गुनाह है ना? चलो, Sabbo is the most unique girl I have ever met. Sabbo singular subject is singular verb, the most unique. यूनिक अपने आप में सबसे अलग है। यूनिक मतलब जो सबसे अलग है। तो इसका मतलब जब ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट कैसे लगा दिया? जी पापा जी वाला केस हो गया ये तो। जी पापा जी वाला केस। यार मेरी क्लास में टाइम क्यों भागता है ऐसे ये? ओके, अभी एक भाई ने मैसेज किया, तो यहाँ पर टाइम दिखा रहा है 7:58। मेरे को लगा 58 हो गए, अभी टाइम है। यू आर द मोस्ट आइडियल टीचर। यू प्लूरल सब्जेक्ट आर प्लूरल वर्ब, द मोस्ट आइडियल अपने आप में आदर्श है, सबसे आदर्श अध्यापक। अब आइडियल अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में, इसे मोस्ट का सहारा चाहिए ही नहीं, इसे मोस्ट चाहिए ही नहीं मेरे भाई। बताओ, ठीक है? क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, HW के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप बोलते हो ना, हमें भी प्रैक्टिस करने के लिए दो। 3, 4, 5, 6, ये मैं अभी आपको कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको कराने वाला हूं, ठीक है? 7, 8, 9, ठीक है मेरे भाई? चलो, अब मैं अपने अगले रूल पर जाता हूं। 10 क्वेश्चन आपको HW के लिए हैं, अगले रूल पर जाता हूं। दो हमारे कंजंक्शन होते हैं, एज एज और सो एज। बता, बिल्कुल नहीं, वो बात ठीक है, जिस पर बीती है वो क्या फील कर रहा है, कोई वही बता सकता है। लेकिन क्या समाधान इस जीवन को समाप्त करना है? क्या तुम अपने हक से जन्म लिए थे? समाधान जीवन को समाप्त करना तो नहीं है। बस मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, क्या इस कंडीशन से हार के, सरेंडर करके जीवन समाप्त करना समाधान है? देखो, हम यहां पर बात बना रहे हैं, असली में उसे ही पता होता है जो झेलता है, वो बात को मैं भी मानता हूं। लेकिन एक बात और भी है कि भाई, सॉल्यूशन कभी भी जीवन समाप्त करना नहीं हो सकता। आपके माँ-बाप ने आपको इसलिए तो पैदा नहीं किया है कि आप कंडीशन से हार जाओ और हार के जीवन ही समाप्त करो। अरे हार गए तो क्या हुआ? फिर से लड़ लो, फिर से ट्राई कर लो। और भाई, हारना गुनाह थोड़ी ना है, हार के बैठ जाना गुनाह है। बताओ, एज एज और सो एज दोनों का मतलब होता है उतना जितना। दोनों का मतलब है उतना जितना। एज एज और सो एज दोनों के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। पहला रूल, एज एज हो या सो एज हो, पॉजिटिव डिग्री आती है। दूसरा रूल, आपको एज एज को कभी नहीं देखना कि कैसा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है। आपको देखना है सो एज वाला सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए, उस सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड आना चाहिए। बताओ, उस सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड आएगा तो सो एज आएगा, वरना एज एज आएगा। अंडरस्टूड? दो बातें मैंने बताई। पहली बात, एज एज सो एज के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री, और ये तुलना हो गई, एज पॉजिटिव डिग्री, एज से तुलना हो गई है। दूसरी बात, दूसरी बात,
सो एज निगेटिव सेंटेंस में आता है, एज किसी में आए कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं आपको समझाता हूं, 3-4 क्वेश्चन, फिर आपके क्वेश्चन है। कश्मीर इज, अरे यार ये क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा, एंड वाला रूल का है। माई ब्रदर इज एज टॉल एज आई। एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, रूल फॉलो हो गया। एज देखना ही नहीं है सेंटेंस एफर्मेटिव है या निगेटिव है। माई ब्रदर इज एज टॉल एज मी, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। लेकिन रूल ये है कि यहां पर आई आएगा या मी आएगा। मेरे भाई जब भी दो चीजों में तुलना होगी तो सेम केस से तुलना होगी। किसकी तुलना हुई है? मेरी। किससे तुलना हुई है? मेरे भाई से। मेरा भाई यहां पर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट? आप मुझे ये बताओ, मेरा भाई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? आप बोलोगे जी मेरा भाई यहां पर सब्जेक्ट है। मेरी तुलना सब्जेक्ट से हो रही है, तो सब्जेक्ट से तुलना हुई है तो मेरा सब्जेक्टिव केस आएगा। कहने का मतलब है सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से। बताओ। जिसने जन्म दिया है जब वही टॉन्ट देते हैं मेहनत के बाद, तो क्या कहें। कभी ये तो नहीं बोला जिसने जन्म दिया है वही हमें खाना खिलाते हैं, वही हमारी परवाह करते हैं तो क्या करें, वही क्यों हमारी चिंता करते हैं तो क्या करें, पड़ोसी ने चिंता क्यों नहीं की। ये प्रश्न किया है कभी कि जिन्होंने जन्म दिया हमारी सक्सेस के लिए वही क्यों चिंतित है? कभी इस बात की बुराई कर लो उनकी। इंसान सिर्फ नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी देखता है। जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने 20 साल तक आपको पाला पोसा बड़ा किया खिलाया पिलाया, ये बात आपको याद नहीं है। उन्होंने एक टॉन्ट दे दिया, वो टॉन्ट आपको याद है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कहने का मतलब है एज सो एज से तुलना हुई, जब भी तुलना होगी एज सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, और तुलना हमेशा सेम केस में होती है। तो मेरी तुलना मेरे ब्रदर से हुई है, ब्रदर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से। माई ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज आई, बिल्कुल ठीक है। एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, मेरी तुलना सब्जेक्टिव केस से हुई, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस एफर्मेटिव हो निगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, दिमाग की नसें फट जाएंगी ज्यादा पढ़ोगे तो, धर्मवीर कुमार, नसें फट जाएंगे, थोड़ा सा चिल रहा करो, है ना। हाँ जी। नहीं मैंने बोला यार, मैंने ये बात देखो, ये होता है अंतर, मैं अभी आपको यही समझा रहा था। आप निगेटिव बातें पकड़ते हो, आपकी डायरेक्शन क्या है सोच की। मैंने बोला सो एज सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में आना चाहिए, एज किसी में भी आ सकता है। एज वाला सेंटेंस चेक नहीं करना है अफर्मेटिव है निगेटिव, लेकिन तुमने किया, तुमने तो किया। मैंने बोला एज वाला सेंटेंस एफर्मेटिव हो निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पैंदा, ये की फर्क पैंदा, ये दोनों में आ जाता है। एज एज सो एज एफर्मेटिव निगेटिव दोनों में आ जाता है, सो एज सिर्फ निगेटिव में आता है। बता, बताओ। ठीक है। क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज नॉट सो टॉल एज आई, सही है या गलत है? बताओ, बताओ मेरे भाई। देखो, माई ब्रदर इज एज सो एज से तुलना हो गई, तुलना सही केस में हुई है। मेरे भाई की तुलना मेरे से हुई है, मेरा भाई सब्जेक्टिव केस है तो मेरा भी सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। दूसरा, सो एज वाले सेंटेंस में कोई ना कोई तो नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों रॉन्ग है भाई? मैंने बोला सो एज वाला सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड होना चाहिए,
सो एज वाले सेंटेंस में नॉट नेगेटिव वर्ड है, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री है, तो सो एज की तो सारी शर्तें कंप्लीट हो गई। दूसरी माई बोला है, मोन नाउन चाहिए, ब्रदर नाउन है, एक भाई है तो इज आया है, नॉट तुलना हुई है, तुलना हुई तो मेरी तुलना सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से हुई। और कितनी परीक्षाएं लोगे इस सेंटेंस की, ये सारी परीक्षाएं पास कर गया है। यू आर एज फास्टर सो आई, एज सो नाम का कोई पेयर बना ही नहीं है, एज एज होता है, एज एज, एज सो नहीं होता है, एज एज होता है। यू आर एज फास्टर एज आई, गलत है, एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है फास्ट। यू आर एज फास्ट एज आई, अब मैं इसे ऐसे लिख दूं, क्या सही है ये? यू आर सो फास्ट एज आई, भाई सो एज से तुलना हुई तो आई सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से हुई, यू के साथ आर आया है, मुझे बताओ सही है गलत है? सही है गलत है? बताओ। सी इज टॉलर एंड वाइजर देन यू, अब ये रूल, एक मिनट, इस रूल को अभी एक मिनट और होल्ड ऑन कर लो, फिर लास्ट रूल हमारा यही चलेगा, ठीक है? गलत है, पता है क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि सो एज वाले सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड होना चाहिए, ना यू निगेटिव है, ना आर निगेटिव है, ना सो, ना फास्ट, ना एज, ना आई, इसलिए गलत है। सो एज निगेटिव में आता है, एज एज किसी में भी आ सकता है। यू आर नॉट सो फास्ट एज आई, अब ठीक हो जाता, लेकिन आपको मीनिंग नहीं बदलना, आप में इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, आपको इसमें नॉट नहीं लगाना, आपको इसमें सो को एज करना है। यू आर एज फास्ट एज आई, भाई मैं बोलना चाह रहा हूं तुम उतने ही फास्ट हो जितना मैं, तो गलत तरीके से थोड़ी ना बोलूंगा, तो मैं ऐसे थोड़ी ना बोल दूंगा तुम इतने फास्ट नहीं हो जितना मैं, गलत हो जाएगा। आपको अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है तो नॉट मत चुपकाना, सो एज को एज एज कर देना। सब्बो इज एज वाइजर एज मी, आप बोलोगे एज एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है तो वाइजर नहीं आएगा, वाइज आएगा। दूसरी बात, एज एज से तुलना हुई तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस होती है, सब्बो सब्जेक्ट है उससे मेरी तुलना हुई तो मेरा भी सब्जेक्ट लगाओ, आई आएगा। सब्बो इज एज वाइज एज आई होगा सही आंसर। चलो, ये क्वेश्चन आपके लिए एचडब्ल्यू है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये तो सही हो गया। चलो, मैं ये बता रहा था, एंड होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन जोड़ने का काम करते हैं और समाज में जोड़ने का काम बिचौलिया करता है। तो एक अच्छा बिचौलिया मिलना बहुत जरूरी है जो दोनों पक्षों को बराबर ट्रीट करके सही पक्ष को सही पक्ष से मिलाए। तो दुनिया का सबसे वफादार बिचौलिया एंड है, सबसे वफादार बिचौलिया, मतलब मैं बोल रहा हूं जिसकी लाइफ में कोई एंड है ना, ये एंड मतलब ये कृष्ण भगवान है, मेरे लिए ये एंड कृष्ण भगवान है। ये इन पे सारे काम आते हैं। उंगली टेढ़ी कहाँ करनी है जब सीधी उंगली से घी ना मिले, टिट फॉर टैट, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, प्रेमी के साथ प्रेमी, और ये सुदर्शन चक्र भी रखते हैं और ये प्रेम भी करना जानते हैं। तो एंड दुनिया का सबसे वफादार कंजंक्शन है। कैसे? हमेशा अपने दोनों तरफ सेम चीजें लेगा, एंड के इधर पॉजिटिव डिग्री तो इधर भी पॉजिटिव डिग्री, इधर कंपैरेटिव डिग्री तो इधर भी कंपैरेटिव डिग्री, इधर सुपरलेटिव डिग्री तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री। अगर एंड से दो क्लॉज जुड़ जाएं, एंड से दो क्लॉज मतलब इधर सब्जेक्ट वर्ब पेयर हो और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब पेयर हो, तो अगर इधर वाली क्लॉज का मीनिंग है पॉजिटिव, अच्छा मीनिंग है, तो इधर भी अच्छे मीनिंग वाली आएगी। अगर इधर वाली क्लॉज का मीनिंग नेगेटिव है तो इधर वाली क्लॉज का भी नेगेटिव आएगा। अगर एंड से दो वर्ब जुड़ जाएं, तो अगर इधर V1 तो इधर भी V1, इधर V2 तो इधर भी V2, इधर V3 तो इधर भी V3, इधर V4 तो इधर भी V4, इधर V5 तो इधर भी V5।
ये दोनों तरफ बिल्कुल सेम चीजें लेता है, बिल्कुल सेम चीजें, धोखा नहीं करता। ये दो लोगों के बीच में इतना बढ़िया तालमेल बिठाता है ना, भगवान करे तुम्हें भी ऐसा ही बिचौलिया मिले। जैसे तुम हो, तुम बुरे हो, तुम्हें बुरा पार्टनर मिले, तुम अच्छे हो, तुम्हें अच्छा पार्टनर मिले। अब जो बुरे हैं उनको तो कपकपी चढ़ गई होगी, यहां पर डर चढ़ गया होगा कि सर ये मत बोलो बस। अब जो जो बुरा है वो अपनी गिरेबान में झांक लो। तुम्हें तुम्हारे जैसा पार्टनर मिले, अगर तुम अच्छे हो, वफादार हो, तुम्हें अच्छा पार्टनर मिले, तुम बुरे हो, तुम्हें बुरा मिले। तुम किसी के साथ लॉयल हो, तुम्हें लॉयल मिले, तुम किसी के साथ लॉयल नहीं हो, तुम्हें भी लॉयल पार्टनर ना मिले। ऐसा ये एंड कंजंक्शन बोलता है। ठीक है मेरे भाई, अब बस आपको वही करना है, वही करना है। अब एंड के कुछ रूल थे जो बीच में आए थे, मैंने बोला था अभी रुकते हैं, फिर मैं आपको इन्हें कराता हूं, है ना। चलो मैं देखता हूं कहां पे है वो रूल, ये रहा। सी इज टॉलर, टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, और एंड के इधर वाइजेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। क्या आएगा बताओ, बताओ। वो गाना सुना है आपने, जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता, सुना है आपने वो गाना। अब देखो मेरे भाई, या तो इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो इधर भी सुपरलेटिव करो, या इधर कंपैरेटिव डिग्री है तो इधर भी कंपैरेटिव डिग्री करो, क्योंकि एंड बोलता है मैं धोखे में नहीं रख सकता। दोनों एक हो जाओ, दोनों सेम केस में आ जाओ। अब ये डिसाइड करता है सेंटेंस में दिए गए बाकी वर्ड्स कि मेरे को इधर सुपरलेटिव बनानी है या इधर कंपैरेटिव बनानी है, इधर टॉलेस्ट कर दूं या इधर वाइजर कर दूं। सेंटेंस में आगे देन दिया है, देन तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, इसका मतलब देन के साथ यहां तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना, इधर तो दे रखे, इधर कंपैरेटिव डिग्री आएगी। बात समझन में आई मेरे भाई, आई बात समझन में या नहीं आई, जल्दी बताओ। चलो और क्वेश्चन ले लो। सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ आर क्लास। ठीक है, बताओ। मुझे सच बताना, क्या वास्तव में ग्रामर मुश्किल है? क्या इंग्लिश वास्तव में मुश्किल है? सच बताना, अपने दिल से बताना, क्या सच में ही मुश्किल है इंग्लिश? चलो देखते हैं। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, द बेस्ट इधर सुपरलेटिव डिग्री लगी है, एंड के इधर तो सुपरलेटिव डिग्री है, इधर ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, गर्ल ऑफ, मेरे भाई या तो इधर भी गुड करो, गुड, या इधर मोस्ट ब्यूटीफुल करो, दोनों तरफ सेम डिग्रियां लगाओ। अब देखते हैं हम आगे। मेरे भाई द आर्टिकल लगा है, ऑफ प्रेपो आई है, द और ऑफ किस में आते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं। इसका मतलब इधर वाला तो ठीक है, इधर वाले ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट लगाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल। कोहली इज एज बेटर एज इफ नॉट बेस्ट देन सचिन। कुछ नहीं करना, पहले वाले केसेस देखो, कोहली सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, एज और एज के बीच तो पॉजिटिव डिग्री आवे, तो बेटर काहे को आएगा? गुड आएगा मेरे भाई। इफ नॉट देन से पहले तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो बेटर आएगा। आप बोलो सर जी आपने ये रूल नहीं बताया, पहले दोनों रूल के अकॉर्डिंग ही तो है, पहले को रूल के अकॉर्डिंग है, बताओ। चलो, जे सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, द
लेटेस्ट एंड लेटेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ आर टीम। आप बोलोगे द आर्टिकल भी आया है या इन प्रेपो भी आई है, इन आर टीम, ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो एंड से पहले लेटेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट लगा के केस खराब कर दिया, जी पापा जी वाला केस बना दिया। क्या बना दिया? जी पापा जी वाला केस बना दिया। नहीं, आर्टिकल एक के साथ लगता है। ये ऐसे है एक्स ए प्लस एक्स बी, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया ए प्लस बी, तो ये एक्स ए के साथ भी है बी के साथ भी है, तो ये दा कॉमन है, ये बेस्ट के साथ भी है और मोस्ट ब्यूटीफुल के साथ भी है। तो यहां पे भी ये दा कॉमन है, लेटेस्ट के साथ भी और स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ भी है, ये कॉमन है। ऐसे ही मोस्ट भी कॉमन हो जाता है। ठीक है, चलो लास्ट दो क्वेश्चन है, तीन। द सजेशन गिवन बाय हिम इज, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है तो वर्स तो नहीं आएगा, वर्स आएगा। और दूसरा एज पॉजिटिव डिग्री एज आता है तो एज बैड एज आएगा, एज बैड एज। अब आप बोलोगे सर सेंटेंस में तो नॉट है। मेरे भाई अगली क्लॉज में नॉट है, इस क्लॉज में नहीं है। द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड एज इफ नॉट वर्स देन, वो नेक्स्ट क्लॉज में कॉमा लग गया बीच में। ठीक है, दीज के बाद नाउन प्लूरल पीपल आर गुड एंड वाइजर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल इंटरकोर्स, ये सामाजिक मेलजोल में ये लोग ज्यादा अच्छे हैं, बुद्धिमान है। आप बोलोगे दीज पीपल प्लूरल है, आर प्लूरल वर्ब, एंड से पहले तो पॉजिटिव डिग्री और एंड के बाद कंपैरेटिव डिग्री। अब दोनों तरफ या तो पॉजिटिव करो या कंपैरेटिव करो। अब मेरे भाई क्या अगर मैं इसे कंपैरेटिव करूं, कहीं देन आया है? अब बोलो नहीं आया है। अगर कंपैरेटिव होती तो सेंटेंस में देन होता, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री करो, गुड एंड वाइज आएगा। इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, एंड के दोनों तरफ सेम डिग्री है। रोहित इज एज एग्रेसिव इफ नॉट लेस देन गेल, हमारा रोहित शर्मा हिटमैन इज एज एग्रेसिव एज आएगा। एज इफ, देखो एक रूल लिख लो तुम, यहां पे स्ट्रक्चर लिख लो, एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन, ये लिख लेना एक बार कहीं। एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन, अलग नहीं है कुछ भी। देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है। नहीं, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस भी होती है, लेस देन लेसर देन दोनों ठीक है, लेस देन लेसर ऑफ होता है। ठीक है, ओके मेरे भाई, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।